ये उस जमाने की बात है जब शिकार आज के मुकाबले में लोगों का एक आम मशगला हुआ करता था। एक दिन दो शिकारी अपने तीरों से भरे तरकश और कमाने उठाए किसी जानवर या परिंदे के शिकार की नीयत से घर से निकले और जंगल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में वो एक सरसब्ज, घने और निहायत दिलकश जंगल में पहुंचे। वहां की खूबसूरती देखकर एक शिकारी ने कहा, आओ, कुछ देर यहाँ आराम कर लेते हैं। ये जगह वाकई बहुत हुसैन है। दूसरा शिकारी ज्यादा तजर्बाकार था। उसने फौरन कहा, मेरे दोस्त, दिल लुभाने वाली चीजों में मत उलझो, अपने काम पर तवज्जो दो। कौन जानता है कल क्या हो। मुमकिन है हम कल उससे भी ज्यादा खूबसूरत परिंदे शिकार कर लें। उसलिए बेहतर है कि वक्त जाये न करें। चुनांचे दोनों ने एक मुनासिब जगह देखकर जाल बिछाया और इस पर दाना डाल दिया। फिर एक पत्थर के पीछे छिपकर बैठ गए ताकि परिंदे बेखबर होकर जाल में आ जाएं। काफी देर गुजर गई। दोनों शिकारी थिकने लगे और रेंग आने लगी। अचानक एक निहायत खूबसूरत परिंदा वहां आ पहुंचा। उसने दाना देखा, आंखें बंद की, जैसे दुआ की और दाना चलने लगा। ये मंजर देखकर दोनों शिकारियों ने सांस रोक ली। जैसे ही परिंदा जाल के ऐन वसत में आया, एक शिकारी ने फौरन रस्सी खींच। अब खुशी के साथ उन्हें याद आया कि असर का वक्त हो चुका है और सूरज गुरूब होने वाला है। एक शिकारी ने कहा, अब वापस चलना चाहिए, रात होने वाली है। मगर दूसरा शिकारी लालच में आ चुका था। उसने कहा, क्यों ना कुछ देर और रख जाएं, शायद उसी जैसा एक और खूबसूरत परिंदा हाथ आ जाए। पहले शिकारी ने समझाया, यही किस्मत में था जो मिल गया। रात को जंगल में रखना खतरनाक हो सकता है, कोई दरिंदा हमला कर सकता है। लेकिन लालची शिकारी न माना। आखिरकार पहला शिकारी परिंदा लेकर वापस रवाना हो गया और वादा किया कि अगर उसे बीचा गया तो आधी रकम साथी को दे देगा। रास्ते में वो शहर की तरफ जा रहे चंद सवारों से मिला। मालूम हुआ कि शहर का हाकिम खुद इसी रास्ते से गुजर रहा है। जब हाकिम ने परिंदा देखा तो हैरान रह गया। वो कहने लगा, ये वाकई निहायत हुसैन परिंदा है। क्या तुम उसे बेचोगे? मैं उसे अपने बाग की जीनत बनाना चाहता हूँ। शिकारी ने अदब से कहा, हुजूर, ये परिंदा मैंने अपने साथी के साथ मिलकर पकड़ा है। अगर आप इजाजत दें तो चंद दिन की मोहलत दे दें ताकि मेरा साथी भी आ जाए। हाकिम ने खुश दिल्ली से इजाजत दे दी। कुछ दिन बाद जब दूसरा शिकारी आया तो मालूम हुआ कि वो रात जंगल में रख गया था और एक खूंखार चीते के हमले से बमुश्किल जान बचाकर वापस आया था। उसका घोड़ा मारा गया था और वो खुद भी शदीद जख्मी हो गया था। जब दोनों दोबारा हाकिम के पास गए तो हाकिम ने परिंदे की कीमत 1,000 दिनार लगाई। दूसरा शिकारी खुश हो गया, मगर पहला लालची शिकारी मुतमईन न हुआ। उसने कहा, हुजूर, हम उसकी असल कीमत बाजार से मालूम करना चाहते हैं। हाकिम ने इजाजत दे दी। बाजार में कई परिंदा फरोशों ने बताया कि इस परिंदे की कीमत 50 दिनार से ज्यादा नहीं। दूसरा शिकारी बोला, देखा, हाकिम हमें उससे कहीं ज्यादा दे रहा है, मान लो। मगर लालची शिकारी ने इनकार कर दिया। उसने जिद की कि हाकिम से 2,000, फिर 5,000, फिर 10,000 दिनार मांगे जाएं। हर बार हाकिम मुस्कुराता रहा, मगर आखिरकार उसने परिंदा पिंजरे से निकालकर आजाद कर दिया और जोर से हंसने लगा। हाकिम ने कहा, मैंने पहले ही समझ लिया था कि तुम्हारा ये साथी लालची है और कभी राजी नहीं होगा। इस लालच ने तुम दोनों को महरूम कर दिया। अब मैं उस परिंदे के बदले 1 दिनार भी अदा नहीं करूंगा। फौरन मेरी नजर से दूर हो जाओ। दोनों शिकारी शर्मिंदा और खौफजदा होकर महल से निकल आए। लालची शिकारी कुछ बोल भी न सका। सबक मॉरल, लालच इंसान को फायदे से महरूम कर देती है। कनात और समझदारी कामयाबी की कंजी है। जो ज्यादा चाहता है वो अक्सर सब कुछ खो देता है।